ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 2 अध्याय को श्रवण करेंगे, क्योंकि कुल 35 लगभग 35 अध्याय हैं। तो पूरे महीने में हम हर एक दिन अगर एक एक अध्याय करेंगे तो पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको 2 अध्याय की कथा श्रवण करवाने वाली हूँ, जिसके श्रवण करने मात्र से कार्तिक मास में किए गए स्नान दान, तुलसी पूजन, दीपदान इत्यादि का फल प्राप्त होता है। चलिए 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय तुलसी महारानी। कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत के उद्यापन विधि को बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें। च्यवण से सुशोभित मंडप बनावे। चारों दिशाओं पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी के जड़ों में 4 रंगों वाला सर्वतोभद्र चक्र बनावे। इसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढककर फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए और अपने अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार से वाद्यों के साथ कीर्तन करना चाहिए। उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान के समान फल मिलता है। जो लोग भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेकों जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उसके करोड़ों तीर्थ करने का फल उसे मात्र जागरण व कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेदपाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नी बुलाकर सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे और ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करे। प्रार्थना के लिए मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे सारे जन्म के पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। व्रत करने वाला इस प्रकार
ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं को साथ में गाय की गुरी को दान में दें और इसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। राजा पृथु बोले, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास को सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा डाले वैसे ही बैठे थे, तथापि उस भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या नहीं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध पर तपस्वी से घूर कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तू उत्तर क्यों नहीं देता। मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा कहकर क्रोधित होकर इंद्र ने ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ कि मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से इंद्र को जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न हुआ, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपने बुद्धि से उनको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति की। और फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोककर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति देव ने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप इंद्र को क्षमा करें। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महादेव गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्र से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा कि भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र पर उपकार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति से ऐसा कर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 9वां अध्याय भी समाप्त हुआ। बोलिए सभी श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, तुलसी माता की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगले दिन हम कार्तिक महात्म्य के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वीडियो को अवश्य सुनिएगा और कार्तिक महात्म्य के कथा का लाभ उठाइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।